उसमें आप ये देखें कि ये जो तनाव पाकिस्तान का और भारत का बढ़ रहा है, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बात हुई कि जी आप, जब उन्होंने हलफ उठाना था तो उन्होंने कहा कि बहुत से मेहमान बुलाए, क्रिकेटर्स थे, वहाँ से शुरू करें ना, मोदी ने मना कर दिया। जी। उसके बाद ये हुआ कि वो बढ़ता गया तनाव, बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि वो कश्मीर के अंदर जो है वो, उसके बाद फिर 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त हुआ और वो दिन है और आज का दिन है। फिर उसके बाद दोहरी शहरियत, वो और हंगामे शुरू हो गए भारत के अंदर, साथ ही कोरोना वायरस आ गया। फिर उसके बाद जो 2-4 दिन हफ्ते में पिछले हुआ वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि एक नई चीज़ कल सामने आई, और सामने मैंने आपसे कहा ना कि भारत छेड़खानी चाहेगा, वो छेड़खानी करना चाहे, कोई रीजन ढूंढेगा इस वक्त। उसकी वजह यह है कि अगर वो नहीं ढूंढता, अगर वो देखें ये सी पैक जो है चाइना का, ये बहुत अहम है अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। कल भारत ने क्या किया जनाब, उनका जो महकमा मौसमियात है जो दिल्ली में बैठा है, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी ये तो हम भी कर सकते हैं बैठ के, मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए हमें। उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पर गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, यानी आज़ाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफ़ा उनका मौसम का हाल बता रहे हैं वहाँ पे बैठ के। अच्छा जी, और ये इसको अजीत दोवल वहाँ पे बराह रास्त ये उनके अहकाम से हुआ है। यानी कोई ये क्या मसला है, हम यहाँ बैठ के नई दिल्ली का और श्रीनगर का और कलकत्ता का दर्जा हरारत बताना शुरू कर दें, क्या इससे क्या मसला है? हम तो बल्कि पूरी दुनिया की बताते हैं, ग्लोबल। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है, भारत का मौसमी हाल सुनाते हैं आपको, आजाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चालाकियां। अब मसला ये है, तो ये तनाव इंडिया बढ़ाना चाहेगा। अच्छा, इसमें अब दो बातें, इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि चाइना के लिए इस वक्त जो है, चाइना और अमेरिका जहां पे पहुंच गए हैं वहां से पीछे नहीं हट सकते। चाइना नहीं हट सकता पीछे। 1919 में, यानी आप इस तरह समझें कि जब इनकलाब आया है रूस में पिछली सदी में, तो 1919 में 1917 में इनकलाब आ गया, जार वगैरह चले गए वहां से रूस को, और लेनिन आ गए, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन आए और लेनिन ने आके वहां पे मार्क्सिज्म को स्टार्ट किया। अब दुनिया तब्दील हो गई ना, मतलब सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये लेफ्ट, पूरा एक नया ऑर्डर आया दुनिया में। और उसके बाद ये हुआ 1917 में वो आया, इनकलाब आ गया रूस का। और उसके कोई आप समझें कि 2 साल के बाद वहाँ 1919 में एक मई 1919 की एक मूवमेंट थोड़ी छोटी सी शुरू हुई, लेकिन उसको बाकायदा जो शक्ल दी वो 1921 में दी गई, जुलाई 1921 में। हालांकि उसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन या उसको जो भी नाम देते हैं, लेकिन यह है कि वो 1921 में ये हुआ कि वहाँ पर चाइना में उस इनकलाब का असर चाइना में आ गया। चाइना में उस वक्त केएमटी की हुकूमत थी, नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, उनकी हुकूमत थी। और ये जो चीन है, ये चीन तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना था, ठीक, उस वक्त इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना था। तो ये जो मुल्क है, यहां पर 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद डाली। एक कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई के अंदर, जुलाई 1921 में, और उसमें 2 बड़े नजरियाती किस्म के लोग थे, एक तो द्यूवाइफ चैं और एक लाई दाइजोहो। ये लोग बैठे और इनके साथ इनके कुछ 40-50 दोस्त थे। इन्होंने एक मीटिंग की और कम्युनिस्ट पार्टी ने जन्म ले लिया जुलाई 1921 में। ठीक। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे केएमटी के सदर, जो केएमटी का चेयरमैन था, उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जनाब ये कम्युनिस्ट पार्टी गुरीले इधर उधर 1900 ये कोई मेरे ख्याल से 27 में शायद वहाँ पे एक नया नौजवान कमांडर आ गया, उसका नाम था माओ तुंग, ठीक है, माओ, चेयरमैन माओ। उसके बाद वो जनाब एक अंदरूनी तौर पे उनकी एक महाजराई शुरू हो गई। ठीक। चाइना के साथ था उस वक्त अमेरिका, अंदाजा लगाएं, चाइना के साथ अमेरिका था उस वक्त का। जो चीन है उसके उसके सबसे बड़ा इत्यादी अमेरिका है, और चीन की दुश्मनी जापान से, जापान जो है ना उसको तंग कर रहा है। खैर वो चलता गया, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट चलती रही, फिर ये लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, छापा मार कार्रवाइयां हो रही हैं, चलते गए, जंग अजीम आ गई, दूसरी जंग अजीम आई
तो जापान ने हमला कर चाइना के साथ अटैक हो गया। चाइना का इत्तेहादी था अमेरिका। फटे वटे चलते रहे, सब कुछ होता रहा, ये वो दांगे में आ गया पीछे। खैर वो ख़त्म हुई, जंग अजीम जैसे ख़त्म हुई तो इस दौरान उसके फ़ौरन बाद कम्युनिस्ट पार्टी को संभाल लिया चेयरमैन माओ ने और धबरदूस करके रख दिया केएमटी को, जो वहाँ पे अमेरिकन इत्तेहादी हुकूमत मौजूद थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना की। और लॉन्ग मार्च, और ये लॉन्ग मार्च वहीं से निकला है ना चाइना का, इस पर और भी बात कभी करेंगे। खैर वो कूट कूट के वो खुश होते थे इधर ख़त्म हो गया, वो मारा गया, ऐलान करते थे माओ मारा गया, माओ उधर से निकल आता था, उस खेत में से निकल आया, फिर उधर से निकल आया, उधर तो करते करते 1949 में चीन जो है वो आज़ाद हो गया केएमटी से। ठीक। और रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि आज मौजूद है। और वहां पर सारी पार्टियां खत्म हो गई और एक पार्टी रह गई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको चेयरमैन माओ हेड करते हैं। यह वाकया है 1921 की कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनती है, 49 में आज़ादी हासिल करती है। ठीक।